अगर मरने के बाद किसी से कोई रिश्ता नहीं रहता तो फिर पितृदोष कैसे लगता है? अध्यात्म के अनुसार जब कोई आत्मा अपना शरीर छोड़ती है तो वो अपने सारे पुराने रिश्ते भूलकर नई यात्रा पर निकल जाती है। उसके पुराने सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। तो कई लोगों के मन में सवाल ये उठता है कि अगर मरने के बाद उस आत्मा से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं तो हमें पितृदोष कैसे लग सकता है? पितृदोष का संबंध मृत पूर्वजों की असंतुष्ट आत्मा या उनके अधूरे कर्मों से माना जाता है। यदि पितरों को तर्पण और श्राद्ध नहीं दिया जाए तो वे असंतुष्ट रहते हैं और उनके प्रभाव से वंशजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पितृदोष को कुल के पूर्वजों की नाराजगी भी माना जाता है, जिसे श्राद्ध, दान और पितृतर्पण द्वारा शांत किया जाता है। मृत्यु के बाद भले ही संबंध समाप्त हो जाता है, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद और उनके अधूरे कार्यों का प्रभाव संतानों पर बना रहता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद पूर्वजों का तर्पण किया जाता है ताकि उनकी आत्मा को गति मिले और परिवारजनों को पितृदोष भी ना लगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मान्यता यह है कि मृत्यु के बाद केवल शारीरिक संबंध समाप्त होता है, लेकिन आत्मा का प्रभाव जीवित परिजनों पर बना रह सकता है। लेकिन कई लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि जब मृत्यु के बाद उस आत्मा से हमारा संबंध ही समाप्त हो गया तो हमें पितृदोष कैसे लग सकता है? तो चलिए समझते हैं इसका जवाब। पितृदोष का संबंध मृत पूर्वजों, पितरों की अतृप्त आत्मा या उनके अधूरे कर्मों से माना जाता है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि आत्मा मृत्यु के बाद अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म या मोक्ष प्राप्त करती है। यदि किसी पूर्वज की आत्मा असंतुष्ट है तो वह परिवार पर प्रभाव डाल सकती है। ये प्रभाव पितृदोष के रूप में देखा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि यदि पितरों को तर्पण और श्राद्ध न दिया जाए तो वे असंतुष्ट रहते हैं और उनके प्रभाव से वंशजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण श्राद्ध पक्ष और पितृतर्पण करने की परंपरा है, जिससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले और उनका आशीर्वाद परिवार को प्राप्त हो। पितृदोष का ये भी अर्थ लगाया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने कुल, पूर्वजों या परिवार के प्रति कोई अन्याय किया हो तो उसके प्रभाव से वंशजों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पितृदोष को कुल के पूर्वजों की नाराजगी भी माना जाता है, जिसे श्राद्ध, दान और पितृतर्पण द्वारा शांत किया जाता है। अगर मृत्यु के बाद संबंध समाप्त हो जाता है तो पितृदोष कैसे लगता है? किसी की मृत्यु के बाद भले ही आपका संबंध उससे समाप्त हो जाता है, लेकिन उन्होंने जो आपके लिए अब तक किया है उसका कर्ज आप पर बना हुआ है। मृत्यु के बाद वो आपको याद नहीं रख सकते, लेकिन आपने तो उन्हें याद रखा हुआ है। आपको तो उनसे जुड़ा संबंध याद है, आप उनकी दी हुई चीजें भोग रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनकी आत्मा की सद्गति के लिए तर्पण या श्राद्ध करें। माता पिता का आशीर्वाद और उनके अधूरे कार्यों का प्रभाव संतानों पर रहता है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में काम करता है। मृत्यु के बाद संबंध भले ही भौतिक रूप से समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा और उसके कर्मों का प्रभाव बना रहता है। पितृदोष का सिद्धांत कर्म, ऊर्जा और संतुलन पर आधारित है, जो हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण मान्यता है।